देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 positive. In the ground state of an H2 positive ion, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. ठीक है, तो देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पे, डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। अब जैसे कि हम जानते हैं जो H2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमसे क्या बोला जाए, अगर हम वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव आयन मिलेगा, मतलब प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कि हमारे पास एक प्रोटॉन आ जाएगा जिसे हम प्लस चार्ज दिखा देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, Q1, और इसी के साथ, ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट में भी पॉजिटिव आयन रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में मतलब हमने यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज बना दिया जिसका चार्ज हमने दे दिया Q2। ठीक है, Q2, और हमसे बोला जा रहा है द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब जो हमारे जो प्रोटॉन चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 1.5 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, और हमसे क्या बोला जा रहा है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी है जिसका हमने चार्ज दिखा दिया यहाँ पर माइनस का। ठीक है, जिसका चार्ज हमने दिखा दिया माइनस का, और ये हर एक प्रोटॉन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलिए, तो देखिए Q1 और Q2, और इस चार्ज को हमने क्या नाम दे दिया, Q3। ठीक है, Q1, Q2 और Q3, Q1 Q2 हमारे पॉजिटिव हैं और Q3 हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस हमने बोल दिया यहाँ पर D1 से। ठीक है, किस नाम से दे दिया, D1 से। Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस हमने D2 से नाम दे दिया। ठीक है, और Q1 और Q3 के बीच का भी डिस्टेंस हमने D3 से नाम दे दिया। तो देखिए हमें क्या बताना है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी जिसका हमने जिसे नाम दे दिया V से। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी किन की वजह से होगी, इन 3 चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, मतलब फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय D1, इसके बीच का डिस्टेंस D1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह Q2 Q3 के बीच का पोटेंशियल, जिसे हमने नाम दे दिया K Q2 Q3, और जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D2, और इसी तरह Q1 और Q3 के बीच का पोटेंशियल, मतलब K Q1 Q3, और जिसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, D3। ठीक है, तो देखिए Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसे हमने क्या नाम दिया, Q1 नाम दिया। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसे हमने क्या नाम दिया था, Q2 नाम दिया था। ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, और इसी तरह हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया था, Q3, तो इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। ठीक है, और यहाँ इन दोनों ये कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव के। और देखिए अब जैसा कि डिस्टेंस D1, मतलब ये क्या था, डिस्टेंस बिटवीन
Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स का डिस्टेंस है इनके बीच में। इसी तरह हमारे पास D2 है। D2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और सेम हमारे पास क्या डिस्टेंस है D3, वो डिस्टेंस इसके बीच का है Q1 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब हमारे पास ये सब वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है जहाँ से हमें पोटेंशियल फाइंड होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था, K Q1 Q2, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना था D1। इसी तरह K Q2 Q3, इनके बीच का डिस्टेंस D2 था, ठीक है, D2। और इसी तरह हमारे पास एक डिस्टेंस था, दो चार्जेस थे Q3 और Q1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था हमारे पास D3 का, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस D3 हो गया। अब देखिए सबकी वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, K की वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिर्फ K को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D1, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय D2, और इसी तरह Q1 और Q3 डिवाइडेड बाय D3, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल क्या होगा, K की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9। Q1 जो हमारे पास प्रोटॉन था, जिसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 वो भी प्रोटॉन था, तो उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना था D1, मतलब हमारे पास था 1.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दी इस चीज़ की वैल्यू, अब हमें इसका लिखना है, ठीक है। तो Q2 Q3 की वैल्यू, Q2 हमारे पास था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q3 की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स का, ठीक है। और अब हमारे पास क्या चार्ज बचे हैं Q1 Q3 और D3 की वैल्यू, ये हम पुट करते हैं। Q1 हमारे पास कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q3 हमारे पास कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बिन के बीच का डिस्टेंस D3 वो कितना था 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स का डिस्टेंस था, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों में से 10⁻⁻19 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, सभी की पावर्स में से, वैल्यूज में से। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, हमने यहाँ क्या करा 10⁻⁻19, ठीक है, सबकी वैल्यू में से एक एक बाहर निकाला पहले और दूसरा भी निकाल दिया, ठीक है। मतलब हमारे पास कितने हैं, दो 10⁻⁻19 है, तो हमने दो 10⁻⁻19 बाहर निकाल दी, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखिए 10⁻⁻10 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻10। अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या बचा है, देखिए दोनों सेम चार्जेस हैं, इनकी 10⁻⁻19 बाहर आ गई है, ठीक है, कॉमन लेकर। तो यहाँ क्या होगा 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या बचा था 1.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये साइन माइनस का है, ठीक है, यहाँ पर साइन माइनस का है, तो ये हम बाहर ले जाते हैं, और यहाँ पर ये सेम है, तो हम कह सकते हैं कि -1.6 यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह
इसी क्वेश्चन इस पार्ट में भी माइनस हमने बाहर रख दिया और यहाँ पर दोनों सेम है, तो -1.6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखिए जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा कि v इज इक्वल टू -30.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -30.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस की बात हो रही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात है। ठीक है, तो ये तो हमारा जूल्स में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू को, मतलब ये -30.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई और इनका जब डिवीजन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, मतलब V हमारा आ जाएगा -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।